वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए 23:8 तो 32 का अनुपात क्या होगा। इन दो का 3 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी यानी 2 की घात 3 कर दीजिए, 2 की घात 3 तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। और इन 3 की घात 2 करिए तो 3 की घात 2 ये 3 तुरका 9। ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन की जगह पर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि नीचे दी गई कौन सी या से अनुमान निहित हैं या है। तर्क देखिए क्या है हमारा। तर्क है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। अब इसमें अनुमान कौन सा होगा। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ किसी व्यक्ति का तो जिक्र किया नहीं गया है, तो ये तो गलत हो गया। धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सार्वजनिक धूम्रपान कानून अपराध दिया हुआ, तो यही हमारा अनुमान सही होगा। ऑप्शन क्या जाएगा। ऑप्शन जाएगा हमारा केवल अनुमान 2 निहित है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह उत्तर चित्र बताएं जो प्रश्न चित्र अंश से काटे गए हैं। अब देखिए उत्तर चित्र को प्रश्न चित्र किसमें से काटे गए ये पता करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये वाली आकृति हमारी किससे मैच कर रही। ये वाला पोर्शन इससे मैच कर रहा है, ये बीच वाला पोर्शन इससे मैच कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन ये इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, डी सही जाएगा। उत्तर आकृति कौन सी काटी गई, ये वाली काटी गई है, ठीक, ये ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करें कि किस कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। पहले तो हम कथन को पढ़ लेते हैं। लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक अपव्यय है, इसलिए वह कर देने से बचते हैं, स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। अब देखिए सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण में काम आता है। ये तो बिल्कुल सटीक है निष्कर्ष, ठीक है। अब हम दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष नंबर 2। निष्कर्ष नंबर 2 में क्या है, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि। यहाँ कहीं ज़्यादा धनराशि एकत्रित करने की तो बात की नहीं गई है। यहाँ जनता में जागरूकता कम है, उनकी सोच, ये लोगों का सोचना, तो यहाँ पर जागरूकता पैदा हो जाएगी, तो निष्कर्ष 1 सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा सही। ऑप्शन जाएगा हमारा निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। देखिए ये ए एम सब में है, तो ये तो सब बराबर हो गए। AMB और AMB 2 हो गए, ठीक है, ये बराबर पर जाएंगे। अब B के बाद में I दोनों में है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, बराबर पर जाएंगे। इसके बाद I के बाद में G पहले आता है, तो ये 1 नंबर पे हो गया। और G के बाद में क्या आता है, V, ये 2 नंबर पे हो गया, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, AMBI, और I के बाद क्या आएगा, तो ये AMBI और तीसरे नंबर पे आ रहा है AMB। अब यहाँ पर तीसरा अक्षर, ये तीसरे नंबर पर O आता है, P बाद में आएगा ओके, तो तीसरे नंबर पे ये वाला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही चला जाएगा, 2 सही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। इसमें देखिए, यदि P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है गुणा और R का अर्थ है प्लस, तो P यानी 18, तो 18 है और Q का अर्थ क्या है गुणा, तो 18 की जगह पर गुणा लगा दीजिए। इसके बाद में P का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ भाग लगा दीजिए।
और इसके बाद आर का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब कर लीजिए, पहले होता है भाग, तो 4 का भाग 3 में देंगे तो 4 तियों 12, यहाँ आ जाएंगे 3। अब इसके बाद में गुणा, तो 18 का इसमें 3 गुणा करेंगे, 18 तियाँ 54 और प्लस 5, 54 5 कितने हो गए 59। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसमें PANIC, इसमें P भी है, A भी है, NI है और C भी है, COME भी है, O है, ME छबरे अक्षर आ रहे हैं, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। COM कम, इसमें B नहीं है कहीं पर भी। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछ रहा है 156 12 ये 15 है, तो 12 का 15 में गुणा करिए, 12 पंचे 60 और 12 एकन 12 6 18 180, 180 और 12 में, इस 12 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 24, 24 घटा दीजिए, संख्या मिल जाएगी। इसी तरीके से 21 और इनका गुणा करके और 17 दूनी 34 घटा दीजिए, ये संख्या मिल जाएगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 25 में किसका गुणा करके 50 घटाएँ, इनका 2 गुना घटाएँ, तो 25 में हम 23 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 में हम क्या गुणा करेंगे 23 का 25 तियाँ 75 और 25 दूना 50 और 7 57। अब इसमें से 50 घटा दीजिए, 525 आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों के व्रत, आयत नहीं ये आयत है, शहरी लोगों को, और व्रत शहरी लोगों को, वर्ग शिक्षित लोगों को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र शिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाता है, यानी शिक्षित भी हैं, शहरी भी हैं और पुरुष भी हैं। तो इतना क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है इसमें शिक्षित भी हैं, शहरी भी हैं और पुरुष भी हैं। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, शिक्षित भी हैं और शहरी भी हैं, पुरुष भी हैं, तो आरेख नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वक्तव्य, कुछ मछलियाँ मगर हैं और कुछ मगर सांप हैं, कोई सांप गंगा नहीं है, सारे गंज कछुए होते हैं, मतलब क्या है, सीधा सा अर्थ है कि सारे घोंगे कछुए होते हैं। अब इसमें बनाए कुछ मछलियाँ मगर होती हैं, यानी ये रही मछलियाँ और कुछ मगर हो गए, कुछ मगर सांप होते हैं, कुछ मगर सांप होते हैं, कोई सांप गंगा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, सारे घोंगे कछुए होते हैं, ये रहे घोंगे और ये रहे कछुए। अब इसमें कुछ सांप मछली हैं, निष्कर्ष किया जा रहा, कुछ सांप मछली हैं, तो सांप तो भैया ये रहे, अब मछली ये रही, कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। दूसरा है कुछ मछलियाँ कछुए हैं, ये भी गलत हो गया, तो निष्कर्ष दोनों गलत हैं। ठीक है, क्या आ रहा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, निष्कर्ष 1 व 2 कोई नहीं निकलता है, निष्कर्ष 1 व 2 कोई नहीं निकलता है, ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ है तो हल्दी का रंग क्या होगा, हल्दी कैसी होती है, पीली, और यहाँ पीले का अर्थ है लाल, तो हल्दी कैसी होगी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न का सही प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, अगर तो AB रेखा पर रखें प्रतिबिंब क्या होगा, इसको अगर AB रेखा पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये पास में आएगा शीशे के तो ये वाला आ जाएगा, ये बाद में जाएगा तो ये D ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये D वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एक आयताकार कागज लिया, तब उसके बाएं से मोड़ा गया, फिर वृत्ताकार कागज काटा गया, इसे खोलने पर कौन सा कागज दिखाई देगा।
इसे खोलने पर कौन सा कागज़ दिखाई देगा? अब देखिए, अगर हमने कागज़ को लिया और उसे बाएं से मोड़ दिया, कागज़ हम लेंगे और उस कागज़ को बाएं से, यानी ये कागज़ हो गया, ये कागज़ ले लिए, उसको ऐसे मोड़ देंगे यहाँ से दोनों तरफ से। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, छेद करेंगे, तो इसमें क्या 2 छेद दिखाई देंगे इस तरीके से, ठीक है, खोलेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा पर्याप्त है। पी क्यू आर एस और टी सबसे कम वजन है जिसका। क्यू जिसका वजन पी और एस से कम है। क्यू का वजन पी और एस से कम, यानी क्यू सबसे ऊपर है, तथा एस का वजन टी से ज़्यादा है। एस का वजन टी से ज़्यादा है तो टी लास्ट में आ गया। आर का वजन क्यू से अधिक है। आर का वजन क्यू से अधिक, आर इधर आ गया। देखिए फिर से लिख दें दोबारा सही से। क्यू का वजन पी और एस से ज़्यादा है। क्यू ऊपर हो गया, पी इसके नीचे, एस इसके नीचे, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लीजिए पहले यहाँ से। क्यू सबसे ऊपर हो गया, पी इसके नीचे, एस इसके नीचे। एस का वजन टी से ज़्यादा है, टी और नीचे आ गया। आर का वजन क्यू से अधिक है तो आर ऊपर चला गया, लेकिन टी से कम है। आर का वजन क्यू से अधिक है। अच्छा, उल्टा हम लिख रहे हैं भाई, देखिए। क्यू का वजन पी और एस से कम है तो पी और एस इनके नीचे आएगा क्यू। एस का वजन टी से ज़्यादा, एस का वजन टी से ज़्यादा है तो टी इसके नीचे रहेगा। आर का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन क्यू से अधिक है और टी से कम है तो इनके बीच में आएगा आर। अब कह रहा है सबसे कम वजन किसका, ये छांटना है सबसे कम वजन। अब देखिए केवल कथन दो पर्याप्त है। इस तरीके से केवल कथन एक पर्याप्त है। अब इसमें आपको ये करना है कि कौन सा कथन पर्याप्त है, तो यहाँ पर दोनों कथन की आवश्यकता होगी, ठीक है। दोनों कथन पर्याप्त हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज़ को मोड़ने पर, छेदने पर, खोलने के बाद वह किस आकृति का दिखाई देगा। देखिए ये प्रश्न आकृति है। इस तरीके से कागज़ को मोड़ते चले गए। अब इसको खोला तो खोलने पर हमें कौन सी आकृति दिखाई देगी, ये हमें पता करना है। तो हमें बिल्कुल इसको जब प्रथम खोलेंगे तो ए जैसा दिखाई देगा, ठीक है। कागज़ को हमने क्या किया, इस तरीके से मोड़ा। अब इसको खोलेंगे तो ये सारे ऊपर हो जाएंगे। बीच में ये सारे जो 3 चिन्ह हैं बराबर 3, ये दोनों तरफ दिख रहा है 3, देखिए ऊपर भी 3, नीचे 3 जो है चारों तरफ दिखेंगे, और ये साइड वाले जो 2 होंगे वो भी दिखेंगे। ये सिस्टम है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दल में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे, और प्रत्येक बेटे के परिवार में उसकी पत्नियां और 3 बच्चे हैं। दल में कुल कितने लोग हैं। एक पुरुष, उसकी पत्नी, तो कितने लोग हो गए भैया, 2 लोग ये हो गए। उसके 3 बेटे प्लस 3, और प्रत्येक बेटे के परिवार में उनकी पत्नियां प्लस 3 पत्नियां और 3 बच्चे, ठीक है, और 3 बच्चे, तो 3 और 3, तीनों के 3 बच्चे हो गए। अब इसको कर लीजिए भैया, तो ये हो गया 3 2 5, 5 3 8 और 9 8 कितने हो गए, 17, 3 3 9, ये 17 सदस्य। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर 2 तो पेन बराबर 11, 22 13, यानी P बराबर 11, E बराबर 22, N बराबर 13, तो 10 6 18 24 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 10 क्या जाएगा, यहाँ पर अक्षरों का उल्टे क्रम में अर्थ लिखा है। बाई उल्टी तरफ से दूसरा अक्षर होता है, पी उल्टी तरफ से 11वां अक्षर होता है। तो इसी तरीके से अब 10 उल्टी तरफ से 10वां अक्षर क्या है, क्यू, तो हमने क्यू लिख लिया। छठा अक्षर उल्टी तरफ से क्या है, छठा अक्षर उल्टी तरफ से यू, तो हमने यू लिख लिया।
18वां अक्षर उल्टी तरफ से कौन सा है? आई, तो हमने आई लिख लिया। और 24वां अक्षर उल्टी तरफ से क्या है? सी, तो हमने सी लिख लिया। और 16वां अक्षर उल्टी तरफ से क्या है? के, तो के लिख लिया। तो क्यू यू आई सी के, क्यू यू आई सी के, ये ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। ठीक है, वर्णमाला क्रम को लिखेंगे, उल्टी तरफ से देखेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 18, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, यक्ष सुंदर है। अब इसमें से हमें निकलना है विकल्प। क्या विकल्प निकालेंगे? यक्ष राजनेता से शादी करेगी, राजनेता सुंदर लड़कियों से शादी करता है, जरूरी थोड़ा यक्ष शादी करेगी, तो ये गलत हो गया। यक्ष राजनेता से शादी नहीं करेगी, यक्ष सुंदर है। यक्ष राजनेता से शादी नहीं करेगी, ये भी गलत हो गया। अब क्या जाएगा हमारा अनुसरण? या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, यानी 1 भी कर सकता है या 2, कोई से भी कर सकता है, ये हमारा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निरूपण करता है? देखिए, पृथ्वी, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। अब यहाँ पर बड़ा सिस्टम विचित्र है, देख लीजिए। ऑप्शन बहुत आसान दिख रहा है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में आकाशगंगा और पृथ्वी सारी चीज़ें हैं, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर पृथ्वी। ठीक है, सारी चीज़ें ब्रह्मांड में आ रही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। अगला है, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, तब वह पूर्व में घूमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह दक्षिण में घूमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रस्थान से कितनी दूर है, ये पूछ रहा है। तो सीधा सा ऑप्शन हम लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे? इस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, तो ऊपर होता है उत्तर, 5 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वह पूर्व घूमा, अब इधर होता है पूर्व, और 6 किलोमीटर इधर गया, फिर वह दक्षिण घूमा, नीचे होता है दक्षिण, और 5 किलोमीटर चला। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? भैया यहाँ से चला तो यहाँ आ गया, ये दूरी 6 है, तो ये भी दूरी 6 होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन रहे।